नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे काबुली चने और कद्दू की बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी। कद्दू और चने की सब्जी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होगी कि जो कभी कद्दू नहीं भी खाना पसंद करता वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएगा। आपने अक्सर शादी में या भंडारे में इस तरह से कद्दू और चने की सब्जी जरूर खाई होगी। तो आज मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर भीगा हुआ काबुली चना। 1 कप चने को मैंने रात भर पानी में भिगा दिया था। ये बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे हम कुकर में डालते हैं क्योंकि हमें इसे बॉयल करना है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो जितना यहाँ पे मैंने चना लिया है उससे लगभग 1 से 2 इंच ऊपर तक हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें मैं सोडा वगैरह का यूज नहीं करूंगी तो थोड़ी देर मुझे इसे ज्यादा पकाना पड़ेगा। अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे गैस पर चढ़ाकर पकने देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल ताजा ताजा कद्दू। तो आप देख सकते हैं कितने हरे भरे बिल्कुल ताजे कद्दू हैं। कद्दू को मैंने बिना काटे ही पहले अच्छे से धुल लिया था। इसे काटने के बाद मैं नहीं धुलूंगी। अब कद्दू को हमें मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। स्लाइसेस में कट करने के बाद इसके बीच में जो बीज वगैरह होती है इसे हम निकाल देंगे। अब इसे हमें कट करना है। तो इसे कट करते समय ध्यान रखें कि कद्दू को बड़े बड़े टुकड़ों में काटें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और छोटे टुकड़े करने से ये बिल्कुल मैसी से हो जाएंगे। तो सारे कद्दू को इस तरह से काट के तैयार कर लें। अब यहाँ पे मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं और 6 प्याज लिए हैं और 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लिया है। अब सभी चीजों को हमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर लें, लेकिन इस तरह से चॉप करके डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। धनिया की पत्तियों को भी हम चॉप कर लेंगे। इसकी डंठल को अलग कट करके रखेंगे और पत्तियों को अलग रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 2 हरी मिर्च को भी कट कर लेते हैं। सारी चीजें कट के तैयार हो गई हैं। इधर हम चने को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चना कितने अच्छे तरीके से गल गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें पकाना है। इसमें मैंने सोडा वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, बस हमें इसे सीटी थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो उसमें हम लगभग 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का यूज किया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें कुछ खड़े मसाले डाल दें, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, साथ ही 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल दें। जब सारे मसाले अच्छे से चटक जाएं तो उसमें बारीक कटे हुए जो लहसुन और अदरक थे उसे हम डाल देंगे। लहसुन और अदरक जब हल्के से पक जाए, मतलब उसका कच्चापन चला जाए, तो उसमें जो बारीक कटा हुआ प्याज था उसे भी हम इस स्टेज पर डाल देंगे। प्याज के साथ ही जो हमने हरी मिर्च काटी थी उसे डाल देंगे और जो धनिया की डंठल काट के रखी थी उसे भी हम प्याज के साथ ही तेल में डाल देंगे। प्याज के साथ धनिया की डंठल भी अच्छे से गल जाएगी और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब सभी चीजों को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक हमारा प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। हमें इसे बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए। तो लीजिए, हमारा प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती है। गैस की फ्लेम यहाँ पे हमें बिल्कुल लो कर देनी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। बस आधा मिनट के लिए मसालों को भूनेंगे।
उसके बाद उसमें हम 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब मसाले के साथ हम टमाटर को भी भूनेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले भी बिल्कुल जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से भुन जाएंगे। अब लगातार चलाते हुए टमाटर के साथ मसालों को अच्छी तरह से भून लें। इसी स्टेज पर हम मसालों में 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। इससे टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। आप देखेंगे कितने फटाफट से टमाटर नमक के साथ गल जाएंगे। टमाटर भी पूरी तरह से गल चुका है और मसाले ने अच्छा तेल भी छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर कितना बढ़िया आया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने कद्दू काट के रखा था उसे इसी स्टेज पर मसालों में मिक्स कर देंगे। कद्दू और मसाले को एक बार चलाएंगे जिससे सारी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं। फ्लेम को यहाँ पे हाई कर दें और कद्दू के साथ मसाले को लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहें। सब्जियों और मसालों को एक साथ भूनने पर स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। अब हमें क्या करना है, फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे ढककर पकने दें। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और सब्जी को बीच बीच में इस तरह से खोल के चलाते रहें। आप देखेंगे कि कद्दू खुद ही थोड़ी देर में अपना पानी छोड़ने लगेगा। इस तरह से इसे पकने दें। कद्दू को मैंने थोड़ी देर पका लिया है। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। ये लगभग 70 से 80% तक पक चुके हैं। अंदर का गूदा बिल्कुल पक गया है और इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड है। इसी स्टेज पर जो हमने चने बॉईल करके रखे थे उसे हम सब्जी में डाल देंगे। चने तो क्योंकि पहले से ही पके हुए हैं तो उन्हें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। बस इसे मसाले और कद्दू के साथ थोड़ी देर पकाना है जिससे सभी का टेस्ट अच्छे से मिलजुल जाए। सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी स्टेज पर हम 1 छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सभी चीजें अच्छे से जब मिल जाएं तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें, तब तक के लिए जब तक कि कद्दू अच्छे से पक ना जाए और इसे बीच बीच में चलाते रहें। थोड़ी देर इसे पकते हुए हो चुका है। इसे हम वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और कद्दू भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, लेकिन ये मैसी नहीं हुआ है और यह देखने में कितना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपको मैसी कद्दू पसंद हो तो इसके टुकड़े को थोड़ा थोड़ा फोड़ सकते हैं। लास्ट में हम इसमें रोस्ट की हुई 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और साथ ही बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। सभी चीजों को एक बार फिर से अच्छे से मिला देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी, लाजवाब, चटपटी कद्दू और चने की सब्जी, जिसे एक बार देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और इसे खाए बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो इसे बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। मैंने इसे लच्छे वाली प्याज और नॉर्मली पूड़ियों के साथ इसे सर्व किया है। आप इसे पराठे के साथ, चावल के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं। टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। यकीन मानिए, आप एक बार इसे बना के खाइए, आपको स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप बिल्कुल भंडारे के जैसे कद्दू और चने की सब्जी तैयार करना चाहते हैं तो बस इसमें से लहसुन और प्याज को स्किप कर दें। बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।